तो अभी मेरे कपड़े सूख गए थे तो मैं इनको नीचे उतार के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना बाज़ार भी जाना था। इसके पापा का फ़ोन आ गया था, बोला कि आपको जो बेडशीट चादर वगैरह लेनी है ना तो आज ही दिला देता हूँ, फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं इनको उतार के नीचे रख देती हूँ, क्यों मैंने सोचा कि भाई पीछे से बारिश आ जाएगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, इतने कपड़े कैसे उतारेंगे। और फिर मशीन वगैरह चारपाई कुर्सी सब बाहर ही पड़ी थी, तो मैं सोचा इनको अंदर रख के और फिर जाती हूँ, ताकि बच्चों को भी आसानी रहेगी थोड़े से कपड़े उतारने में। तो मेरे जो सूख गए थे ना उनको सबको उतार के वो नीचे रख देती हूँ। और चारपाई वगैरह, ये चारपाई है ना हमारे एक्स्ट्रा है, तो मैं ये जीने में ही खड़ी कर देती हूँ, ताकि सर्दियों में भी कभी धूप में निकाल के बैठ जाते हैं। और अब देखो आज भी काम आई कि छोटे छोटे कपड़े थे ना तो वो तार पे नहीं सुखाए ना, तो इसके ऊपर फैला दिए थे मशीन में सुखा के, तो अच्छी तरह से सूख गए थे। और देखो कपड़े भी उतार के इस पर रख रही हूँ, तो ऐसे काम आ जाती है। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा आती है कि सर्दियों में बाहर निकाल के, और धूप में बच्चे भी सो जाते हैं कभी तो, और कभी ऊपर ही सो रहते हैं तो ऊपर इस पर बैठ भी जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखो मेरे कपड़े सारे उतर गए हैं। अब मैं जाऊँगी बाज़ार, कि बाज़ार में भी है ना इसके पापा बोले कि आज ही दिला देते हूँ, तो मेरे को आज नहीं, मैंने तो सोचा था कि कल चलेंगे, आज तो थकान हो गई बहुत बुरी हाल से, पर बोले कि आज आ जाओ, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। फिर मैंने सोचा ये काम करना तो है ही, तो चलो कर लेते हैं ये भी बाज़ार चल के। तो अभी ये कपड़ों को गुन्नो ना एक साथ ही उठा ली इसको, वो बोली कि नीचे सीढ़ियों में ना तो जाएगी कैसे, क्योंकि सीढ़ियों में कूलर भी रखा था। फिर बोली नहीं मम्मी मैं पतली हूँ तो निकल जाऊँगी, तो ये ले गई नीचे। अब मैं इसको मशीन वगैरह को और इनको ना अंदर डाल दूँगी और फिर जाऊँगी बाज़ार। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं घर पे। तो घर पे आ गए तो हम रास्ते में आते समय ना गुन्नू तो मेरे साथ गई थी कि, और रितेश है ना वो घर पे ही था, तो वो बोला मेरे लिए ना सोपटी लेके आना। तो मैं रास्ते में से सोपटी लेके आई थी दोनों के लिए, और मेरे लिए लेके आई थी बादाम से। तो बैठ के हम यहाँ पे खा रहे हैं। और तो आज है ना जो भी चीज़ लाई हूँ ना तो बेटी की पसंद की लाई हूँ, कि बेटी साथ में गई थी ना तो ये खुद की पसंद की लेके आई है, नहीं तो हमेशा मैं मेरी पसंद के लेके आती हूँ। तो बेटा बोल रहा था मम्मी मेरे को दिखाओ क्या क्या लेके आए हैं, तो मैं उसको ना यहाँ पे दिखा रही थी। तो दो तो डबल बेडशीट लेके आई थी, दो सिंगल लेके आई थी, एक टी टेबल का कवर लेके आई थी, एक पायदान लेके आई थी, और मैं ना सोफ़ा कवर भी लेके आई थी। तो सोफ़ा कवर तो है ना वो थान में से फीस काट के देता है, तो वो इंटरलॉक करके देता है, तो वो हो रहा है कल या परसों आएंगे वहाँ पे ख़रीद के और रख दिए, तो वो इंटरलॉक करके ही देगा। तो मेरे को अभी तो चाहिए नहीं, तो दीपावली पे चाहिए बिछाने के लिए, तो दीपावली तो कल या परसों इसके पापा बोला मैं ले आऊँगा आते टाइम में। तो यहाँ पे मैं बेटे को दिखा दी हूँ सारी चीज़ जो लाई वो। तो बेटा बोलता मम्मी आज तो अपनी खुद की पसंद की तो एक भी नहीं है, तो पापा की पसंद की और गुन्नू की पसंद की है सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि भाई हाँ अब तो आपकी पसंद चलेगी, हमारी कहाँ चलेगी, हम तो बड़े बूढ़े हो गए हैं,
बोला नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, पर है ना बच्चों की जो चीज़ पसंद आ जाती है ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो अपन भी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं सब्ज़ी भी लेके आई थी, तो सब्ज़ी को तो किचन में रख के आ गई, और यहाँ जो कपड़े उतार के रख के गई थी, तो मैंने सोचा भाई आज थकान तो बुरी हालत हो गई कि सुबह से भी थक रही थी और फिर बाज़ार में भी जाके आ गई, तो हालत ऐसी हो गई कि भाई कोई कूट के डाल दिया वैसे हो गई। कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा ये कपड़े इतने सारे हैं तो इनको भी मैं उतार देती हूँ, सॉरी उतार दिया, समेट के रख देती हूँ, नहीं तो ये पड़े रह जाएंगे। और गुन्नू बोली कि मम्मी आप समेटो, नहीं तो यही समेटती है कि ये पढ़ेगी। अभी इसकी कल के एग्ज़ाम है, ये मेरे साथ 2 घंटे चल गई, उसमें टाइम ख़राब हो गया। तो मैं यहाँ पे सब कपड़ों को समेट के और इनके अलग अलग अलमारी में जमा देती हूँ। तो फिर शाम हो गई, 5-6 बज गई थी, तो अब आगे का काम करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो में एंड तक बने रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा बने रहिए। थैंक यू, बाय।